अगर आप लोग भी पतंग उड़ाते हैं या फिर पतंग को लूटते भी हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस वीडियो को शेयर कीजिए। या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पतंगबाजी इन दिनों बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि सीजन चल रहा है, इस टाइम पर फेस्टिवल का टाइम है, रक्षाबंधन है, इंडिपेंडेंस डे है, जन्माष्टमी है, तो इस टाइम पर बच्चे बहुत ज्यादा पतंगबाजी करते हैं और पतंग अगर किसी की कटती है तो लूटते भी हैं। तो ये खबर आप अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ये खबर अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये पतंग लूटने का एक मामला था। एक बच्चा जो है, 3 बच्चे इनफैक्ट पतंग लूटने जा रहे थे और पतंग की डोर जो मांझा है, जो थ्रेड है, उसको पकड़ने के बजाय जो वहां पर एक हाई टेंशन वायर है उस पर हाथ बच जाता है और बच्चे जो है गलती से घायल हो जाते हैं और एक बच्चा इंस्टेंटली उसकी मृत्यु हो जाती है। 3 बच्चे भाग भाग कर पतंग लूट रहे थे और इस दौरान एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है और 2 बच्चे बाल बाल बच गए हैं। ये पूरा मामला है यमुनानगर उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक छोटे से बच्चे की मौत हुई है और ये बच्चा 8th क्लास में पढ़ता था, 8th स्टैंडर्ड में। और ये हादसा उस समय हुआ जब बच्चे जो है पतंग उड़ा रहे थे। उनको सामने दिखा कि एक पतंग जो है वो कटती हुई आ रही है, किसी की पतंग, और इस दौरान पतंग की डोर हाई टेंशन वायर के अंदर फंस गई, उस पर जा गिरी, जिसकी वजह से बच्चे ने उस हाई टेंशन वायर को पकड़ लिया और इस दौरान इस बच्चे की 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 बच्चों में से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे बाल बाल बच गए। मृतक जो छोटा बच्चा है वो 8वीं कक्षा का छात्र है और इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। सिर्फ परिवार ही नहीं, उनके पूरी लोकेलिटी, उनका पूरा जो इलाका है, इसकी वजह से बच्चे के जो घर वाले हैं वो तो टेंशन में है, वो तो यहाँ पर दर्द में है और टूट चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो 2 बच्चे जो उसके साथ ये पतंगबाजी कर रहे थे वो लोग भी काफी ज्यादा सदमे में है, पूरा इलाका सदमे में है। जानकारी के अनुसार ये हादसा तब हुआ, बच्चे यमुनानगर के इलाके में पतंगबाजी कर रहे थे, पतंग की डोर हाई टेंशन तार में फंस गई और उसे निकालने की कोशिश तीनों बच्चे जो है वो करने लगे और इस दौरान करंट लगी और 3 में से 2 बच्चे जो है उनको करंट लगी तो वो पीछे हट गए, लेकिन जो तीसरा बच्चा था जिसकी मृत्यु हुई है उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। 2 की हालत गंभीर है और उन्हें जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन एक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए विद्युत विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। बिजली विभाग की लापरवाही को कि ये इस तरीके की तारें विदाउट कवरेज, नंगी तारें वहां पर क्यों हैं, इस हवाले से भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है और जो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो भी इसको लेकर अब एक्शन मोड में आ चुका है। लेकिन लोगों का आरोप है कि हाईटेंशन तारें जो है उनकी उचित देखरेख नहीं है, रख रखाव नहीं है, जिसके कारण ये हादसा हुआ। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन ये हादसा बेहद ज्यादा दुखद है। अब किसी बाहर के स्टेट की घटना की जानकारी मैं आपको जेके मीडिया के माध्यम से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में भी अभी इस टाइम पर फेस्टिवल सीजन चल रहा है। बच्चे पतंगबाजी करते हैं, पतंगबाजी के साथ साथ बच्चे जो है पतंग लूटते भी हैं और बच्चे पतंगबाजी ध्यान से करें, पतंग लूटे तो भी ध्यान से लूटें। अब क्योंकि बच्चे हैं जाहिर तौर पर बचपना करेंगे, लेकिन इन तमाम चीजों में उनके पेरेंट्स और उनकी गार्डियंस की गाइडेंस उनके साथ उस टाइम पर हो या फिर किसी की देखरेख में वो ये तमाम काम करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर एक तरफ गट्टू डोर जो चाइनीज मांझा है उसको लेकर आवाज उठ रही है कि उसे बैन होना चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ऑलरेडी बैंड है, उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि जो बच्चे लापरवाही से अपने छतों पर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर पतंगबाजी कर रहे हैं, उनके साथ भी कोई बड़ा होना चाहिए, वो किसी बड़े की देखरेख में ये सारे काम करे। इसलिए भी ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके बच्चे भी पतंगबाजी करते हैं या फिर आप खुद भी पतंगबाजी करते हैं तो ये चीज देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और घटना ये भी सामने आती है, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में एक आम व्यक्ति की भाषा में समझाऊं तो लूटते समय लोग ऊपर देखकर लूटते हैं। पतंग को देखते देखते लोग इतनी तेज भागते हैं कि उन्हें आगे कोई स्टेप है, कोई सीढ़ी है, कोई खड्डा है या फिर कोई तमाम चीजें हैं वो नहीं दिखती। उनका ध्यान जो है वो पतंग पर होता है और इस पतंग पर ध्यान ना देते हुए अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो बहुत ज्यादा दुखद रहेगा। इसीलिए
प्रिकॉशन इज बेटर दैन क्योर। आप लोग भी प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर लीजिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें, बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें जो इस टाइम पर पतंगबाजी कर रहे हैं, और जो बच्चे की मृत्यु हुई है उसके लिए ओम शांति जरूर लिखें। छोटा सा बच्चा था, कुछ 14-15 साल का, 8वीं कक्षा में पढ़ता था। यमुनानगर का ये पूरा मामला है, और वहां पर जब ये मामला पेश आया पूरे इलाके में गमगीन माहौल है, और इस बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, और रो कर उनका बुरा हाल है। और उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि बिजली विभाग के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि इन तारों का रखरखाव नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन ये वीडियो जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति के लिए वीडियो है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, और बड़ों से लेकर महिलाएं अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपके घर पे भी कोई काइट फ्लाइंग करता है, शौकीन है, तो आप उनका ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है उन तक पहुंचे। नमस्कार।